पूरे फेस को अच्छे से अंदर से बाहर की तरफ साफ करना है। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है यहाँ पे आपको इनके हाथों को बहुत अच्छे से साफ करना है और इनके अंडर आर्म को भी साफ करना है क्योंकि यहाँ पे भी गंदगी जमा रहती है। टर्न करेंगे और बैक साइड साफ करेंगे। ऐसे सर को आपको अपने हाथ में ले लेना है, फिर धीरे धीरे करते करते, और यहाँ पे आप बच्चे से बात भी करें। हेड से मसाज स्टार्ट करते हैं, कुछ लोग पैर से मसाज स्टार्ट करते हैं, तो मैं ऑलवेज पैर से स्टार्ट करती हूँ। अगर मसाज करने की बात की जाए, कुछ लोग का ये भी क्वेश्चन रहता है कि कितने बार मसाज करनी है, दिन में 4-5 बार तेल लगाना है क्या? तो ऐसा नहीं है। अब हम नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं, तो जो यहाँ पे जहाँ पे जॉइंट्स है वहाँ पे मैं सर्कुलर मोशन में मसाज करती हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। लास्ट में मैं आपको बताऊंगी कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स मसाज को लेकर के, तो आपको वीडियो लास्ट तक जरूर देखना है। हेलो दोस्तों, सागरी तिवारी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं कि नवजात शिशु यानी न्यू बॉर्न बेबी की मालिश कैसे करते हैं, या फिर ऑयलिंग कैसे करते हैं, या फिर मसाज कैसे करते हैं। तो दोस्तों, ये है मेरा बेबी। और तो सबसे पहले अपन को मसाज करने से पहले, अगर आपके डॉक्टर ने एडवाइस किया है तो फिर आप इसे नहला सकते हैं। जैसे मेरे डॉक्टर ने मुझे एडवाइस नहीं किया है अभी, तो इसलिए मैं इसको एक साफ कपड़े से अच्छे से साफ कर लेती हूँ। इसे गीला करके गर्म पानी में, थोड़े गुनगुने पानी में डुबा करके और इससे साफ कर लूंगी। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं पैरों से, क्योंकि यहाँ से हमारे पूरे सर तक की नसें कनेक्ट होती हैं। सबसे पहले आप थोड़ा सा पैरों को कर दें तो बॉडी रेडी हो जाती है। उसके बाद देन हम इसके फेस को साफ करेंगे। तो बच्चों को थोड़ी सी अकबकाहट सी लगती है, तो नाक के साइड साइड से ही साफ करें आप, डायरेक्ट पूरा फेस कवर नहीं करें, वरना बच्चे रोने लगेंगे। दोनों पूरे फेस को अच्छे से अंदर से बाहर की तरफ साफ करना है। फिर उसके बाद गर्दन को, और गर्दन को चाहे तो आप हल्का सा ऐसे उठा के कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे काफी ज्यादा गंदगी जमा रहती है। फिर धीरे धीरे कानों को साफ कर दें। दोनों कानों को साफ करना है अच्छी तरह से। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, यहाँ पे आपको इनके हाथों को बहुत अच्छे से साफ करना है, इनकी उंगलियों के बीच बीच से बढ़िया से साफ करना है, क्योंकि ये बच्चे हाथ चूसते रहते हैं, तो ये जो गंदगी होती है वो मुंह में जाती है। इसी तरह दूसरे हाथ को भी कर लेंगे। दोनों हाथों को अच्छे से साफ, अंडर आर्म को भी साफ करना है, क्योंकि यहाँ पे भी गंदगी जमा रहती है। पेट को भी साफ कर लेंगे। और दोस्तों, अभी मैं वीडियो बना रही हूँ इसलिए मैंने डायपर पहना रखा है। अगर आप डेली रूटीन में आप मसाज करते हैं या फिर बेबी की बॉडी की सफाई करते हैं, तो आपको डायपर रिमूव करना है। इसके बाद हम आ जाएंगे पैरों की तरफ। अच्छे से साफ कर लेंगे। जो जो बॉडी पार्ट्स में ज्वाइंट पार्ट होते हैं, जैसे यहाँ पे है, तो यहाँ पे अच्छे से साफ किया करिए, क्योंकि यहाँ पे गंदगी जमा होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। अब हल्के से इसको हम टर्न करेंगे और बैक साइड साफ करेंगे। फिर इधर भी टर्न करके, आपको केवल हाथ बस से टर्न नहीं करना है, क्योंकि बहुत अभी इनके बॉडी पार्ट्स और इनके जॉइंट बहुत नाजुक हैं। तो ऐसे सर को आपको अपने हाथ में ले लेना है, फिर धीरे धीरे करते करते, और यहाँ पे आप बच्चे से बात भी करें, जैसे भी नहीं। कुशाग्री। अच्छे से इसी तरह पीछे की गर्दन को भी आपको साफ कर लेना है। तो ये पूरे बॉडी पार्ट्स की सफाई हो चुकी है। अब हम इसको लगाएंगे तेल। तो दोस्तों, तेल लगाने के लिए आप कोई सा भी तेल, अगर आपके डॉक्टर ने कोई सा तेल एडवाइस किया है तो आप वो लगा सकते हैं, या फिर आपको जो तेल पसंद है वो लगा सकते हैं। अभी बारिश आ गई है, थोड़ी थोड़ी ठंडक होने लगी है, तो मैं इसके लिए यूज कर रही हूँ सरसों का तेल, जो कि घर का बना हुआ है। सरसों का तेल लगाने का सिंपल सा उद्देश्य यही है, एक तो हमारे साइड सरसों का तेल ही लगाया जाता है, और दूसरा ये है कि ये प्योर होता है, क्योंकि हमने इसको घर में बनवाया है, तो इसीलिए हम इसे लगाते हैं। तो सबसे पहले दोस्त लोग हेड से मसाज स्टार्ट करते हैं, कुछ लोग पैर से मसाज स्टार्ट करते हैं, तो मैं ऑलवेज पैर से स्टार्ट करती हूँ। मैंने जहाँ भी पढ़ा है, जो भी पढ़ा है, तो नहाने का और तेल लगाने का सिस्टम पैरों से ही स्टार्ट करना चाहिए। तो सबसे पहले ऐसे आपको थोड़ा थोड़ा पैर में लगा लेना है तेल, और सर्कुलर मोशन में ऐसे मसाज करनी है। साथ ही यहाँ पे इसके उंगलियों के बीच में आप लगाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। इससे क्या होता है, बच्चे बार बार बंद करते हैं, खोलते हैं, तो उनके ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है। फिर इसी तरह दूसरे पैर में भी आपको ऐसे ऐसे मसाज करना है। थंब से करें तो बेटर है। फिर उंगलियों के बीच में अच्छे से करना है।
दोस्तों तेल लगाने से क्या होता है कि ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, तो इसीलिए आपको डेली मसाज करनी है बाबू की। और अगर मसाज करने की बात की जाए, कुछ लोग का ये भी क्वेश्चन रहता है कि कितने बार मसाज करनी है, दिन में 4-5 बार तेल लगाना है क्या? तो ऐसा नहीं है, अगर एक बार या 2 बार सफिशियंट होता है। तो अंदर और बाहर दोनों साइड से आपको अच्छे से मसाज कर लेनी है, बहुत ज्यादा तेल नहीं लगाना है आपको। अब हम नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं, तो जो यहाँ पे जहाँ पे ज्वाइंट्स है वहां पे मैं सर्कुलर मोशन में मसाज करती हूँ। उसके बाद इधर ऐसे ऐसे करके कर लेना है आपको, एक फिंगर से, ज्यादा प्रेशर नहीं देना है, हल्के हल्के प्रेशर से। साथ ही थाई में ऐसे अच्छे से आपको यहाँ पे तेल लगाना है, और ज्वाइंट्स पे बहुत अच्छे से तेल लगा के और रब रब करके और करना है। बीच बीच में बेबी से बात भी करते रहना है, नहीं तो वो इरिटेट हो जाएगा और रोने लगेगा। हेलो हेलो बाबू, मुन्ना। फिर ऐसे ऐसे हल्के से आपको करना है, हल्का सा। आप ऐसे चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं। अभी मेरा बेबी थोड़ा सा कमजोर है, तो इसलिए ज्यादा मैं प्रेशर नहीं दे रही हूँ। ऐसे ऐसे भी कर सकते हैं आप। अभी मेरे बाबू के यहाँ पे टीका लगा है, तो इस पैर में मैं बहुत हल्की मसाज कर रही हूँ, जिससे कि वो रोए नहीं। इसी तरह दूसरे पैर में भी करेंगे। ज्वाइंट्स पे आपको सर्कुलर मोशन में मसाज करनी है। डाइपर उतार के जब आप मसाज करें, तो बिल्कुल यहाँ पे जो जॉइंट्स है उनको अच्छे से आपको ऑयल लगा करके और करना है। यहाँ मसाज करने के 2 ऑप्शन है, एक तो आप ऐसे ऐसे कर सकते हैं, ऐसे ऐसे, लेकिन मेरे को ज्यादा बेटर ये लगता है, तो मैं ऐसे करती हूँ। फिर उसके बाद धीरे धीरे ऐसे ऐसे करें, ऐसे ऐसे हल्का हल्का मरोड़ मरोड़ के ऐसे भी कर सकते हैं आप। फिर अपने साइड ऐसे करके करना है, हरदम अंदर से बाहर की तरफ मसाज करनी है। तो देखिए मुन्ना खुश है, उसको अच्छा लग रहा है मसाज करवाने में, वो स्माइल कर रहा है। तो बच्चों को बस हल्के हाथ से मसाज देनी है, जिससे कि वो खुश रहे। फिर आपको दोनों हाथ से ऐसे पकड़ लेना है पैरों को और सीधा करवाना है, क्योंकि बच्चे पैर फोल्ड करके रखते हैं, तो इससे उनकी प्रैक्टिस होती है पैर खोलने की। तो दोनों हाथ से ऐसे पकड़ लेना है आपको, दोनों हाथ से ऐसे पकड़ लेना है, फिर यहाँ से करना है, एक बार फिर मसाज देनी है। हाँ, तो अब ये लगभग लगभग पैरों की मसाज कंप्लीट हो चुकी है। इसके साथ साथ ही हम पैरों की एक्सरसाइज भी करते जाएंगे। तो ये एक तो पहले ये एक्सरसाइज करनी है। कुछ बच्चों को कोई एक्सरसाइज पसंद होती है, कुछ बच्चों को कोई एक्सरसाइज पसंद होती है। मेरे बाबू की ये वाली एक्सरसाइज बहुत पसंद है, इसमें ये बहुत इंजॉय करती है। आपको बिल्कुल हल्के हल्के करना है, ज्यादा तेज नहीं करना है, ज्यादा प्रेशर नहीं देना है, क्योंकि अभी इनके ज्वाइंट्स बहुत कमजोर हैं, तो ज्यादा प्रेशर नहीं देना है। कुछ लोग होते हैं, मैंने देखा था, उल्टा लटकाते हैं और बहुत सारी एक्सरसाइज करते हैं, तो उससे क्या होता है, उनके ये जॉइंट्स जो है खिंच जाते हैं, तो दिक्कत होती है। इसलिए आपको ऐसा नहीं करना है। अब हम चलेंगे पेट की तरफ। तो मेरे बाबू को पेट की मसाज ज्यादा नहीं पसंद है, तो इसलिए मैं हल्के से ही करती हूँ। पेट की मसाज करने में वो थोड़ा थोड़ा रोने लगती है, तो अभी मैंने पेट में थोड़ी देर के लिए ऑयल एब्जॉर्ब होने के लिए कर दिया है। तो अभी मैं करूंगी इनकी मसाज, इनके हाथों की। तो दोनों हाथ में ऐसे तेल ले करके, जैसे अपन ने पैरों में किया था, वैसे ही आपको सर्कुलर मोशन में हाथों में करना है। इससे क्या है कि इनकी जो ब्रेन की नसें हैं वो एक्टिवेट होती हैं। तो ऐसे प्रॉपर आपको करना है, और फिंगर्स के बीच बीच में बिल्कुल ऐसे, और फिर आपको ऐसे इसको हाथों को खोलना है और सर्कुलर मोशन में ऐसे करना है, दोनों हाथों से ऐसे ही करना है आपको। इसके बाद यहाँ पे तेल लगाना है आपको ना, और ऐसे ऊपर करके और अंडर आर्म में करना है। इसके साथ ही दोस्तों डॉक्टर ने बताया था मुझे कि यहाँ पे ऐसे हल्का 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 ऐसे करना है। इससे क्या होता है, कहते हैं कि ब्रेन की नसें एक्टिवेट होती है। तो ये हो गई हाथों की मसाज।
फिर इसके बाद ऐसे ऐसे हल्के हल्के आपको इनको भी ऐसे ऐसे मरोड़ के हल्का सा कर देना है। अब आएंगे अपन अदर हैंड में, तो अदर हैंड में ही सेम प्रोसेस करनी है। क्या होगा बाबू? हेलो हेलो मुन्ना, ये ऐसे करना है। और फिर इसके बाद जो है हाथ को ऐसे सीधा करना है और इधर से भी ऐसे करना है। फिर हाथ उठा के अंडर आर्म की, अब अपन शोल्डर की मसाज करेंगे। शोल्डर की मसाज करते हुए सर्कुलर मोशन में करते हुए पेट पे आएंगे। पेट की मसाज पहले नीचे से ऊपर करनी है, फिर ऊपर से नीचे करनी है। ये थोड़ा मैं हल्के से ही बता पाऊंगी आपको, क्योंकि मेरा मुन्ना रोता है इसमें। अगर आपके बेबी को गैस की प्रॉब्लम है तो आप यहाँ पे ऐसे 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 हल्के हाथ से बिल्कुल कर सकते हो। नो 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 कर सकते हैं। फिर सर्कुलर मोशन में भी ऐसे थोड़ा सा दूर से कर सकते हैं। इसके साथ ही एक होती है जो कि गैस के लिए स्पेशल मसाज है, आई लव यू मसाज। वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी कि आई लव यू मसाज कैसे करते हैं। तो ये हो गई पेट की मसाज। इसको साइड साइड से आपको करना है। अगर हल्का बच्चा रोता भी है कोई दिक्कत नहीं, आपको मसाज जरूर करनी है। ऐसा नहीं है कि बच्चा रोने लगा तो आपको छोड़ देना है। हाँ, बच 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 बच। अब आपको लेना है थोड़ा थोड़ा तेल और दोनों उंगलियों में ले करके और ऐसे आपको कानों पे लगाना है। दोनों कानों पे अंदर से बाहर की तरफ लगाना है। पूरे बॉडी पार्ट्स में मैंने जैसे आपको बताया कि पूरे बॉडी पार्ट्स में आपको तेल अंदर से बाहर की ओर ही लगाना है। फिर थोड़ा सा फिर से तेल लेना है और फिर इनके कानों के पीछे लगा के और ऐसे ऐसे करना है। हाँ मुन्ना, अब गर्दन में ऐसे करके हल्के हल्के दबे नहीं रहता। हाँ, अब ये पूरा ऊपर की बॉडी हो चुकी है। अब अपन करेंगे इनके फेस की मसाज। तो दोस्तों फेस की मसाज करने के लिए मैं पैरासूट का ये गोल्ड कोकोनट हेयर ऑयल जो होता है ये मैं यूज कर रही हूँ। ये फेस के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो इसको मैंने थोड़ा सा ले लिया है और अब मैं इसे अप्लाई करूंगी बॉडी में। थोड़ा थोड़ा ऐसे करके लगाना है आपको। पहले अप्लाई कर लेना है, उसके बाद मसाज करनी है आपको। अगर एक्स्ट्रा है तो आप उसको हेड में भी लगा सकते हैं। चलो, तो पहले आपको इसको अच्छे से अप्लाई कर देना है। हाँ, हल्के हल्के यहाँ से हेड की मसाज करनी है, फोरहेड की। फिर आईब्रोज में आना है। फिर चिप्स की सर्कुलर मोशन में आपको मसाज करनी है। इधर देखो, सर्कुलर मोशन में मसाज करनी है। फिर यहाँ से लेकर के आपको ऐसे ऐसे आना है। हाँ देखो, फिर पूरे अंदर से बाहर आपको चिक्स के अंदर से बाहर करना है। ऐसे ही सेम प्रोसेस इधर भी, और यहाँ से लाते हुए आपको हल्के हल्के इसके नाक को ऐसे हल्के हल्के उठाना है। फिर यहाँ यहाँ जरूर करना है। ये मसाज उसके लिए होती है कि जब बच्चे के दांत आते हैं तो वो बिल्कुल सीधी पोजीशन में आते हैं, आड़े टेढ़े नहीं होते और बाहर नहीं निकलते। हाँ, बच 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 मुन्ना, बच बच, हो गया। आपको एक मसाज और अभी थोड़ा सा वो डिस्टर्ब हो रही है। आपको दोनों थंब यूज करने हैं और यहाँ रख के और हल्का सा प्रेशर देते हुए ये मसाज करनी है ऐसे। इससे क्या होता है कि आंखों में कभी कभी बच्चों के पानी आता है तो यहाँ एक ज्वाइंट होता है तो वो खुल जाता है। तो इसलिए आपको दोनों थंब को लेकर के एक बार मैं दिखाती हूँ, ऐसे करना है, ऐसे ऐसे थोड़ा सा प्रेशर देते हुए। हाँ बस, हो गया हो गया। अब दोस्तों इधर फ्रंट साइड की तो पूरी मसाज हो चुकी है। अब अपन को करनी है बैक साइड की मसाज। उसके पहले अपन थोड़ा सा हाथों की स्ट्रेचिंग करेंगे। हल्के हल्के बिल्कुल करना है आपको हाथों की स्ट्रेचिंग भी। साथ ही आपको ऐसे करवा देना है। आप चाहे तो यहाँ से सपोर्ट दे के करवा सकते हैं। हाँ मुन्ना, मुन्ना करता एक्सरसाइज एक्सरसाइज एक्सरसाइज, मुन्ना करता एक्सरसाइज। तो ये आपके हाथों की एक्सरसाइज हो गई।
तो दोस्तों फ्रंट बॉडी की पूरी मसाज हो चुकी है। अब हम करेंगे बैक की मसाज, मतलब इसके पीठ की मसाज करेंगे। तो जब बच्चा छोटा है तो उसके लिए आप उसको पैर में रख के मसाज करें, इससे उसका टमी टाइम भी हो जाता है। और अगर आप बच्चा बड़ा हो गया है, गर्दन का मूवमेंट करने लगा है, गर्दन उठा लेता है, तो फिर आप जमीन में लिटा के कर सकते हैं, क्योंकि जब बच्चा छोटा रहता है तो वो गर्दन नहीं उठा पाता, तो उसका मुंह दबने का डर रहता है। तो चलिए हम बाबू को उठा लेंगे और अब हम करेंगे पीठ की मसाज। तो पीठ की मसाज करने के लिए आपको अपने पैरों को ऐसे फैला लेना है और एक साफ कपड़ा बिछा लेना है पैरों पे। उसके बाद आपको इस एरिया में, थाई वाले एरिया में बच्चे को अच्छे से लेटाना है। तो लेटाने का जो है, तो आपको ऐसे लेटा लेना है, फिर धीरे से ऐसे टर्न करना है। अब ये बच्चा आपका लेट चुका है, आप देख सकते हैं कि उसका पीठ हमारे यहाँ पे है और उसका हल्का सा पेट में हल्का सा पैरों का प्रेशर जा रहा है, तो इससे जो उसकी गैस वगैरह रहती है वो पास हो जाएंगी। और इस टाइम पे अगर बच्चा रोता है तो आप उसके सामने थोड़े से खिलौने वगैरह रख सकते हैं, अगर बच्चा खिलौने देख के खेलता है। और अब उसका मुंह भी नहीं दबा रहेगा, तो मसाज करते टाइम आपको मुंह नहीं दबा रहे, इस चीज का खास ख्याल रखना है। और अब आपको तेल लगा लेना है अच्छे से, और पहले तो क्रिस क्रॉस में आपको मसाज देनी है अच्छे से 1 से 2 मिनट तक। इस कंडीशन में बच्चे थोड़ा रोते हैं तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, अच्छे से मसाज करना है आपको। फिर से थोड़ा सा तेल लगाना है और अब सर्कुलर मोशन में नीचे से ऊपर जाना है आपको। अब दोस्तों एक और मसाज है जो कि हम करते हैं। तो आपको क्या करना है कि जब भी बच्चा रोए तो थोड़ा सा ऐसे टैप टैप कर देना है, तो उससे बच्चे थोड़ा शांत हो जाते हैं। और फिर आपको थोड़ा सा तेल लेकर के और ऐसे करना है, इससे क्या होता है कि प्रेशर पड़ता है तो अच्छे से तेल एब्जॉर्ब हो जाता है। और यहाँ पे जो दर्द होता है उसको, जैसे बच्चे लेटे रहते हैं तो दर्द होता है, तो वो दर्द गायब हो जाता है। इसके साथ ही आपको पीछे से, अब आगे से आपने पैरों की मसाज कर दी थी। हाँ, मुन्ना 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 मुन्ना। तो अब पीछे से आपको पैरों की मसाज ऐसे कर देना है, ऐसे करके अच्छे से पीछे से मसाज कर देनी है। यहाँ की मसाज ऐसे करना है, ऐसे सेम प्रोसेस इस वाले में भी करनी है, ऐसे करके करना है। और दोस्तों आपको थोड़ा सा तेल लेके और यहाँ से और ऐसे मसाज करनी है, हिप्स को कवर करते हुए आपको यहाँ से थाई से लेकर के और इधर से हाथ लाना है गर्दन से, गर्दन के पास से, और इधर आपको यहाँ जो है तो घुटने के पास से हाथ लाके और यहाँ हिप्स के पास आपको ऐसे उठाना है। तो अभी हमने डायपर पहना रखा है इसलिए हम वो प्रॉपर नहीं दिखा सकते आपको। तो इसके बाद यहाँ से ऊपर से नीचे रीढ़ की हड्डी पे ऐसे हाथ लेके आना है और ऊपर भी ऐसे ही ले जाना है आपको। नो बाबू, इधर शोल्डर से खींच के आपको करना है अच्छे से मसाज, क्योंकि शोल्डर की मसाज अच्छे से नहीं हो पाई थी। अब इधर से हल्के हल्के हाथों की फिर से मसाज कर देनी है और इधर भी हल्के से हाथ की मसाज कर देनी है। तो दोस्तों ये हो गई पूरे पीठ की मसाज। फिर उसके बाद आपको ऐसे ऐसे टैप टैप जरूर करना है। टैप टैप करने से क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। तो ये पूरे बॉडी में आपको टैप टैप करके और अप्लाई करना है। ऐसे ही पैरों में भी आपको टैप टैप कर देना है, इधर भी टैप टैप कर देना है। और वंस अगेन आपको फिर से तलवों में अंदर से बाहर की तरफ, ऊपर नीचे से ऊपर की तरफ ऐसे ऐसे ले जाना है। और 1-2 बार आपको ऐसे ऐसे अच्छे से पीठ की कर देनी है। आज थोड़ा सा बाबू मेरा रो रहा है। तो अब बची हेड की मसाज। चलिए बताते हैं हेड की मसाज कैसे करनी है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने पहले ज्यादा दूध नहीं पिलाया था बच्चे को, क्योंकि हमें मालिश करनी थी, तो इसलिए अगर बच्चा भूखा हो तो आप पूरे बॉडी की मसाज करने के बाद आप जो है तो इसे फीड करवा सकते हैं, फिर आप हेड की मसाज करेंगे। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा इसके यहाँ पे तेल डालना है, बहुत ज्यादा नहीं डालना है, आधा चम्मच के लगभग डालना है। और उसको अच्छे से ऐसे पहले तो सर्कुलर मोशन में करना है और उसके बाद चारों साइड से ऐसे कर करके और यहाँ पे सेंटर पे लेके आना है। आपको दबाना नहीं है यहाँ पे, बस ऐसे ही चारों साइड से लेके आना है। दोस्तों इसे तेल भरना भी कहते हैं। आपने
आस पड़ोस में जो भी बच्चे हैं उनके यहाँ सुना होगा दादी नानी को कहते हुए कि बच्चों के सर में तेल भरते हैं। तो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि यहाँ वाला जो पार्ट होता है यहाँ, तो ये बहुत कमजोर होता है और यहाँ पे ब्रेन खुला हुआ होता है वो जो कि धीरे धीरे बढ़ता है। तो ऐसा यहाँ पे तेल भरने से वो जल्दी स्ट्रांग हो जाता है। तो इसलिए आपको तेल भरना है, बहुत ज्यादा तेल नहीं डालना है और दबाना बिल्कुल भी नहीं है। चारों साइड से बस आपको हल्के हाथों से एक फिंगर का यूज करते हुए, जो कि आपकी इंडेक्स फिंगर है, इंडेक्स फिंगर से आपको चारों साइड से ऐसे करके और तेल ले आना है। इससे क्या होता है कि आपके ब्रेन की अच्छे से मालिश हो जाती है। उसके बाद आपको ऐसे सर्कुलर मोशन में पूरे सर पे ऐसे ऐसे करके मसाज देनी है। इससे क्या होता है कि ब्रेन में भी अच्छे से ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाएगा। दोस्तों, मसाज करने का मेन उद्देश्य होता है ब्लड सर्कुलेशन करना। इससे बच्चे के मोटे ताजे होने का कोई भी कनेक्शन नहीं है। ब्लड सर्कुलेशन के लिए ही मसाज की जाती है और जो पेन वगैरह होता है थोड़ा सा बेबी को, वो उससे रिलैक्स देता है। अब ये जो तेल हमने यहाँ पे लगाया था, इसी को हमें पूरे हेड में अच्छे से एब्जॉर्ब करवा देना है, चारों साइड स्प्रेड कर देना है। उसके बाद यहाँ से धीरे धीरे आपको पीछे से गर्दन की एक्सरसाइज करनी है, ऐसे ही इधर से भी करनी है, कानों को कवर करते हुए फिर दोनों हाथों से आपको ऐसे पीछे साइड मालिश कर देनी है। तो ये हो गई बेबी की पूरी हेड मसाज। अगर ये तेल थोड़ा सा आंख के साइड लग रहा है कि आ रहा है तो आप ऐसे साफ कर सकते हैं। दोस्तों, सर में आप सरसों का तेल ही लगाएं क्योंकि ये बिल्कुल प्योर होता है, तो अच्छा रहता है। फिर धीरे धीरे इसको ऐसे ऐसे करते रहें। आप चाहें तो हल्के हल्के ऐसे ऐसे पीछे भी मसाज दे सकते हैं। तो ये मसाज हमारी पूरी कंप्लीट हो चुकी है। अब जो हमारे हाथ में तेल लगा है इसको हम थोड़ा सा फिर से बॉडी में अप्लाई कर देंगे और गर्दन के अच्छे से मसाज कर देंगे। तो ये पूरे मसाज की प्रोसेस हमारी दोस्तों हो गई है कंप्लीट। अब मैं आपको कुछ बातें बताती हूँ जो कि ध्यान देने योग्य है मसाज करते टाइम। तो पहली बात है कि आपको बच्चे को तुरंत फीड करवा के और मसाज नहीं करनी है। आपको बच्चे को पहले फीड करवाना है और फीड करवाने के बाद कुछ टाइम तक उसके साथ खेलना है। कम से कम 15-20 मिनट बाद ही आपको मसाज करनी है। नो 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 दोस्तों, तुरंत फीड करवा के आपको मसाज नहीं करनी है। कम से कम 15 से 20 मिनट बाद ही आपको मसाज करनी है, नहीं तो बच्चा वोमिट कर देगा। दूसरा, आपको जब भी मसाज करनी है तो साफ सुथरे कपड़े में लेटा करके ही करनी है। आप चाहे तो तेल लगाने के लिए कपड़ा अलग से सेलेक्ट कर सकते हैं, तो उससे ही मसाज करें और अच्छे ऑयल का यूज करें आप। और बेबी को मसाज करते टाइम ज्यादा प्रेशर नहीं देना है, हाथों का प्रेशर बिल्कुल लाइट रखना है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि ऑयलिंग करके यानी मसाज करके आपको बाबू को तुरंत नहीं नहलाना है, कम से कम 15 से 20 मिनट बाद नहलाना है। ऐसा इसलिए करना है क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और बॉडी थोड़ी गर्म होती है। तो बॉडी गर्म होती है और अगर आप तुरंत नहला देंगे तो उसको सर्दी होने के चांस रहते हैं, सर्दी जुकाम हो सकता है। तो इसलिए आप तुरंत नहीं नहलाएं। इसके बाद आप जैसे ही आपने ऑयलिंग कर दी है उसके बाद आप बेबी को फीड जरूर करवाएं, क्योंकि बेबी का पेट खाली रहता है तो आप उसको भूख लग सकती है, तो आपको करवाना है। इसके साथ ही अगर आपका कोई भी डाउट है मालिश को लेकर के तो आप वो कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको कमेंट में पूरी जानकारी दे दूंगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा।